पीएसएल 2026 का सीजन ऑफिशियली ऑन फायर हो चुका है। सच बोलूं तो मैं इस टी20 वर्ल्ड कप से ज्यादा इस पीएसएल ऑप्शन के बारे में ज्यादा एक्साइटेड हूँ। कल रात सभी टीम ने अपनी अपनी रिटेंशन लिस्ट भी जारी कर दी है और इसी तरह सियालकोट स्टैलियंस ने स्टीव स्मिथ को डायरेक्ट साइन किया है, जो कि पीएसएल हिस्ट्री की वन ऑफ द बेस्ट साइनिंग है। डिटेल के साथ बात करेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मोहसिन। कल सभी टीम्स ने अपनी अपनी रिटेंशन लिस्ट जारी कर दी है। पीएसएल मैनेजमेंट की तरफ से 6 फरवरी लास्ट डेट थी रिटेंशन की। बहुत सारी टीमों ने अपने अपने वो प्लेयर रिलीज किए हैं जो स्टार्ट से ही इनके साथ जुड़े थे। मे भी उनको ये कहा गया हो कि आप ऑक्शन में जाएं, हम आप लोगों को ऑक्शन में ही पिक करेंगे। अब सभी की नजरें 11 फरवरी को होने वाले ऑक्शन पे हैं। पीएसएल की 5 टीमों ने तो अपनी अपनी रिटेंशन लिस्ट जारी कर दी है, लेकिन मुल्तान सुल्तान, जिनका अभी टीम ऑक्शन भी होना है, उन्होंने कल रात ट्वीट किया था कि वो किसी भी प्लेयर को रिटेन नहीं करेंगे। मतलब वो फुल पर्ज के साथ ऑक्शन में जाएंगे और वहीं से अपने प्लेयर पिक करके अपनी टीम को मुकम्मल करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं पेशावर ज़ल्मी की। पेशावर ज़ल्मी ने बाबर आजम को प्लाटिनम कैटेगरी में 7 करोड़ के साथ रिटेन किया है और इसी तरह सुफियान मकीम को डायमंड कैटेगरी में 4.48 करोड़ के साथ रिटेन किया है और फिर अब्दुल सबद को गोल्ड कैटेगरी में 2.28 करोड़ के साथ रिटेन किया है और लास्ट में अमेजिंग कैटेगरी में अली रजा को 1.96 के साथ रिटेन किया है। पेशावर ज़ल्मी के पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन थी। साइम अयूब, माज, सदाकत अहमद, दानियाल, एहसान उल्लाह, मोहम्मद हारिस, मेहरान मुमताज़। लेकिन मेरे ख्याल में ये था कि पेशावर ज़ल्मी साइम अयूब और माज सदाकत दोनों में से एक को चूज करेगी, लेकिन इन्होंने दोनों को ही रिलीज कर दिया। साइम अयूब के बारे में तो हमें पहले ही पता था कि वो कुछ रीजन की बिना पर पेशावर ज़ल्मी को छोड़ना चाहते हैं और इनके पास टफ चॉइस भी थी बाबर आजम और साइम अयूब में से। तो उन्होंने बाबर आजम को चूज किया क्योंकि वो कैप्टन भी हैं पेशावर ज़ल्मी के। लेकिन अगर आपने साइम अयूब को छोड़ना था तो साइम अयूब की जो लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट बनती थी वो थी माश सदाकत। पेशावर ज़ल्मी ने माश सदाकत को भी रिटेन नहीं किया, उसको भी रिलीज कर दिया। मेरे ख्याल में जो सभी टीमों का माइंडसेट नजर आ रहा है इस रिटेंशन के बाद कि हम सब अपने मिडल ऑर्डर प्लेयर को रिटेन करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में मिडल ऑर्डर प्लेयर बहुत कम है और ओपनर्स बहुत ज्यादा है। साइम अयूब, साहिबजादा फरहान, मोहम्मद रिजवान, फखर जमान, माज सदाकत, समीर मनहाक, तो बहुत सारे ओपनर हैं जो सभी टीम्स को ऑक्शन में मिल जाएंगे। इसीलिए सभी टीम्स ने ये सोचा कि हम मिडल ऑर्डर प्लेयर को रिटेन करते हैं, क्योंकि ऑक्शन में इनकी बहुत ज्यादा डिमांड होगी। इसीलिए पेशावर ज़ल्मी ने अब्दुल समद, लाहौर कलंदर ने सिकंदर रजा और इसी तरह कोयटा ग्लैडिएटर्स ने हसन नवाज और कराची किंग्स ने खुशदिल शाह को रिटेन किया है। फिर बात करते हैं हम इस्लामाबाद यूनाइटेड की। 3 टाइम पीएसएल चैंपियन, इनके पास प्लाटिनम कैटेगरी में 5 प्लेयर थे। मोहम्मद नवाज, शदाब खान, इमाद वसीम, नसीब शाह और साहबजादा फरहान। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने शदाब खान को प्लाटिनम कैटेगरी में 7 करोड़ के साथ और सलमान इरशाद को गोल्ड कैटेगरी में 1.2 करोड़ के साथ और इसी तरह एक फॉरेनर प्लेयर एंड्रस गोस जो कि यूएसए के हैं, उनको सिल्वर कैटेगरी में 1.4 करोड़ के साथ रिटेन किया है। अच्छा, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने इमर्जिंग कैटेगरी में कोई भी प्लेयर रिटेन नहीं किया। हालांकि इनके पास हुनैन शाह, मोहम्मद फाइक भी थे, लेकिन मुझे लगता है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड इमर्जिंग कैटेगरी में समीर मिन्हास पे जाएगी ऑक्शन में। और इस्लामाबाद यूनाइटेड वाहद ऐसी टीम है जिन्होंने एक फॉरेनर प्लेयर को रिटेन किया है। इसके अलावा किसी भी पीएसएल टीम ने किसी भी फॉरेनर प्लेयर को रिटेन नहीं किया। सभी टीम्स ने अपने अपने लोकल प्लेयर्स को ही रिटेन किया है। शदाब खान तो इस्लामाबाद यूनाइटेड का बहुत ज्यादा ट्रस्ट है। शदाब खान भी इस्लामाबाद यूनाइटेड में एज ए इमर्जिंग प्लेयर ही आए थे, लेकिन बाद में फिर कप्तान बने। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जो अपने प्लेयर रिलीज किए हैं, स्पेशली मोहम्मद नवाज और नसीम शाह, ये ऑक्शन में इन पे ऑल आउट जाएंगे कि किसी भी तरह इनको वापस लिया जाए। लेकिन दूसरी तरफ ये भी देखना होगा जो दो न्यू टीम है पीएसएल की, वो किन किन खिलाड़ियों को रिटेन करती हैं। सुनने में तो ये आ रहा है कि जो सभी प्लेयर रिलीज हुए हैं वो ऑक्शन में जाना चाहते हैं और बहुत ज्यादा डिमांड कर रहे हैं पैसों की। तो जो इन दोनों टीम्स के ओनर्स हैं उन्होंने कहा कि आप पीएसएल ऑक्शन में ही जाएं, हम वहीं से आपको पिक करेंगे। फिर हम आते हैं कराची किंग्स पे। कराची किंग्स ने जिन जिन खिलाड़ियों को रिटेन किए हैं उसमें शामिल हैं, कराची किंग्स ने हसन अली को प्लाटिनम कैटेगरी में 4.76 करोड़ के साथ और अब्बास फरीदी को डायमंड कैटेगरी में 3.08 करोड़ के साथ और खुशदिल शाह को 3.36 करोड़ के साथ गोल्ड कैटेगरी में और इसी तरह सिल्वर कैटेगरी में साद बेग को 60 लाख में रिटेन किया है। साद बेग जो कि पिछले साल मैचिंग कैटेगरी में शामिल थे, कराची किंग्स ने उनको प्रमोट करके सिल्वर कैटेगरी में शामिल किया है। ये बहुत ही अच्छी बात है किसी भी यंगस्टर के लिए। सभी टीम्स की जो मैंने रिटेंशन देखी है तो मुझे सबसे ज्यादा वीक कराची किंग्स की लगी है। इनका कप्तान कौन होगा? इन्होंने ना तो डेविड वार्नर को रिटेन किया है और ना ही जेम्स विंस को रिटेन किया है। और सबसे हैरानकुन बात, कराची किंग्स ने इरफान खान नियाजी को भी रिलीज कर दिया। मे भी कराची किंग्स इरफान खान नियाजी को ऑक्शन में पिक करे। अब देखना ये होगा तो कराची किंग्स ऑक्शन में क्या स्ट्रेटजी अपनाती है। लेकिन कराची किंग्स ने जब से बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को रिलीज किया है ना, तब से इनकी टीम नीचे से नीचे ही जाती जा रही है।
फिर बात करते हैं कोयटा ग्लैडिएटर्स की। इन्होंने बहुत ही सोच समझ के फैसले किए हैं। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने इब्रार अहमद को प्लैटिनम कैटेगरी में 7 करोड़ के साथ, उस्मान तारिक को डायमंड कैटेगरी में 5.6 करोड़ के साथ और हसन नवाज को गोल्ड कैटेगरी में 3.92 के साथ और इसी तरह इमर्जिंग कैटेगरी में शामिल हुसैन को 84 लाख में रिटेन किया है। शामिल हुसैन की बात करें तो ये बहुत ही अच्छा प्लेयर है और कोयटा ग्लैडिएटर का ये फ्यूचर का कप्तान भी बन सकता है। इसमें बहुत ही ज़्यादा टैलेंट है लड़के में। मोहम्मद आमिर को भी कोयटा ग्लैडिएटर्स ने रिटेन नहीं किया और इसी तरह लास्ट ईयर जो कोयटा ग्लैडिएटर्स के कप्तान थे साउद शकील, उनको भी रिलीज़ किया गया। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अगर पेशावर दलमी मोहम्मद आमिर को पिक करे ऑक्शन में, तो मोहम्मद आमिर और बाबर आजम दोनों एक ही टीम में खेलेंगे और पेशावर दलमी को मोहम्मद आमिर को पिक भी करना चाहिए क्योंकि जो हर साल पेशावर दलमी का बॉलिंग का जो मसला रहा है, वो मोहम्मद आमिर ही हल कर सकते हैं। मुझे उस्मान तारिक पे थोड़ा डाउट है। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने उस्मान तारिक को रिटेन तो कर लिया, लेकिन अगर उनका एक्शन रिपोर्ट हो गया या बैन कर दिया गया, तो कोयटा के लिए मसला बन जाएगा। लेकिन ओवरऑल कोयटा ग्लैडिएटर्स की बहुत अच्छी रिटेंशन है। अब आते हैं हम अपनी फेवरेट टीम लाहौर कलंदर की जानब। लाहौर कलंदर ने फ़खर जमान और हारिस रऊफ को भी रिलीज़ कर दिया और इसी तरह सलमान मिर्ज़ा और जमान खान को भी रिटेन नहीं किया। इतनी हैवी लिस्ट थी लाहौर कलंदर के पास, इसीलिए लाहौर कलंदर वाले ऑक्शन की तरफ नहीं जाना चाहते थे। लाहौर कलंदर ने शहीन शाह अफरीदी को प्लैटिनम कैटेगरी में 7 करोड़ के साथ, अब्दुल्ला शफीक को 2.2 करोड़ के साथ डायमंड कैटेगरी में, सिकंदर रज़ा को गोल्ड कैटेगरी में 2.8 करोड़ के साथ और इसी तरह मोहम्मद नईम को सिल्वर कैटेगरी में 70 लाख के साथ रिटेन किया है। इन्होंने सिकंदर रज़ा को रिटेन किया जो कि 40 साल के ऊपर के हैं। माना कि लाहौर कलंदर को सिकंदर रज़ा ने लास्ट ईयर फाइनल जितवाया था, लेकिन रिटेंशन इसलिए होती है कि आप फ्यूचर की तरफ देखें। आप सिकंदर रज़ा की जगह सलमान मिर्ज़ा को रिटेन कर लेते। मैं एक बात आपको लिख के दे देता हूँ कि लाहौर कलंदर वाले फ़खर जमान और हारिस रऊफ पे ऑल आउट जाएँगे। ये अपना सारा पैसा लगाएँगे उनको पिक करने के लिए ऑक्शन में। तो ये थी सभी टीम्स की रिटेंशन। अब देखना ये होगा कि सारी टीमें ऑक्शन में क्या करती हैं, जो कि 11 फरवरी को लाहौर में होगा। तो आप भी कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें कि कौन-कौन सी टीम को कौन-कौन से प्लेयर पिक करने चाहिए। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।